आज पंचायत समिति मुख्यालय अड़ाई बनाने को लेकर अपना धरना चौथे दिन भी शांतिपूर्वक और अनुशासन पूर्वक जारी है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लगातार ग्रामीणों किसानों का धरना चौथे दिन जारी है और शासन प्रशासन की, अभी अनिल जी बता रहे थे कि शासन प्रशासन जिस तरह से आंखें मूंद के बैठा है, कितने दिन तक बैठा रहेगा। आखिर शासन प्रशासन को आंखें खोलनी होगी और जब किसान जवान आम आवाम की बात आती है, अभी ये धरना शांतिपूर्वक चल रहा है, आज 4 दिन हो गए। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं प्रशासन को, समय रहते आंखें खोल ले, नहीं तो ये धरना, ये प्रदर्शन गांव गांव ढाणी ढाणी तक फैलेगा और आने वाले समय में और उग्र होगा, तेज होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी फिर प्रशासन की होगी। हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि टकराव की स्थिति हो, हम चाहते हैं समाजपूर्वक न्यायपूर्ण बात हो और जो मांग है, हमारी मांग जायज है। अलाय भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आम जन के हित में है। हर एक आदमी चाहता है, 26 पंचायतों में से 24 पंचायतों के लोग चाहते हैं कि अड़ाई पंचायत समिति का मुख्यालय बनाया जाए। अगर इस तरह से 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए किसी एकाध उद्योगपति को खुश करने के चक्कर में सरकार ने ये जो तुगलकी फरमान जारी किया है, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और पुनर्विचार करके जन भावनाओं के अनुरूप सहमति से सबकी सहमति हो और वही निर्णय करे, ताकि आम जन में एक संदेश जाए, सरकार नाम की कोई चीज है, ये एक मैसेज तो जाए आम जन में। और जिन लोगों ने अपने प्रयासों से इस सरकार को गुमराह करने का काम किया है, चाहे वो बड़े उद्योगपति हो, चाहे वो तथाकथित कथावाचक हो, उनसे भी मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से आग्रह है, आप भी कहीं न कहीं अगर बड़े उद्योगपति बने हो तो इसमें भी आम जन का बहुत बड़ा रोल है। जब आम जनता की भावनाएं, आम जनता की दुआएं इंसान को मिलती है, तभी जाके वो इंसान बड़ा बनता है, उद्योगपति बनता है। ऐसे में उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, समय रहते अपना दिमाग सही दिशा में लगाए और इस जो तुगलकी फरमान आप लोगों ने प्रयास करके इस गूंगी बेरी सरकार से जारी करवाया है, इसे वापस लें और जन भावनाओं का सम्मान करें। जनता की बदुआएं आप ये भी ध्यान रखें, कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कितना भी बड़ा दूसरा कोई हो, लेकिन जब जन भावनाएं खिलाफ हो जाती है, जब जनता की बदुआएं लगनी शुरू हो जाती है, तो अर्श से फर्श पे आते कोई देर नहीं लगती। आपका भला होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर जन भावनाओं के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ करनी शुरू कर दी तो आपका नीचे आना तय है। और आम जन के साथ जिस तरह से आप लोगों ने कुठाराघात करने का काम किया है, लोगों का यह भरोसा था कि हमारे क्षेत्र के बड़े उद्योगपति हम सब के लिए आगे बढ़े हैं और हमारे लिए कुछ न कुछ हमारी भावनाओं के अनुरूप हमारे को मजबूती देंगे। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये लोग आगे जाकर इतने बड़े उद्योगपति बनने के बाद
आम जनता के खिलाफ हो जाएंगे और अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए लाखों लोगों को इस तरह जन भावनाओं की बेकदर करेंगे। पुनः मेरा यही आग्रह रहेगा उन लोगों से जिन्होंने भी इस गलत निर्णय के पक्ष में सरकार को बताया और सरकार से ये गलत निर्णय, सरकार ने अपनी मर्जी से गलत निर्णय नहीं किया है, इसके पीछे कुछ लोग रहे हैं। लेकिन हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि आप किसी एकाध व्यक्ति विशेष की भावनाओं को देखकर निर्णय न लें। या सारा जनमानस इस क्षेत्र का तय कर चुका है कि इस बार हमने जो भी बीड़ा उठाया है, ये पंचायत समिति का मुख्यालय तो अलाय होकर ही रहेगा। इसके लिए कितना भी आप कुछ भी कर लें, लेकिन जिस हिसाब से आप धरने में देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हर वर्ग के साथी इस धरने को मजबूती देने के लिए आ रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह तुगलकी फरमान जल्दी निरस्त होगा और हम सबको न्याय मिलेगा। सरकार को सद्बुद्धि के लिए कई तरह के हम हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, चाहे कैंडल मार्च की बात हो, हवन की बात हो, जागरण की बात हो। आगे भी ये हो सकता है ये धरना लंबा चले, लेकिन ये तय है कि इस धरने के बाद नागौर तहसील के इस पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाले लोगों की दशा और दिशा बदलने का काम ये धरना करेगा। इससे इस क्षेत्र में आने वाले उन लोगों को भी सोचना है जो कभी केवल पगड़ी लगा के किसान बन जाते हैं। जब समय आता है तो कहते हैं हम आपके साथ हैं, और जब सरकार हमारे ऊपर अत्याचार करती है, इस तरह के फैसले हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, तो उनका चुप रहना कदापि ठीक नहीं है। और जनता के पास जब मौका आएगा तो जनता जवाब देगी। आप इस गलत फहमी में नहीं रहे कि जनता चुप बैठेगी। जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता अपना हक और अधिकारों के लिए अब लड़ना सीख